आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग क्यों इतनी नफरत करते हैं। आखिर क्या बात है नेटवर्क मार्केटिंग में जिससे कि लोग इस इतने अच्छे बिजनेस को ज्वाइन करने से डरते हैं, क्यों मना कर जाते हैं लोग, क्यों ज्वाइन नहीं करते। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से ही बिजनेस करते हो या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हो तो दोनों ही पर्सन के लिए आज की ये वीडियो है। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूँ कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा जिससे कि लोग डरते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस जैसे कि आपकी कोई दुकान खोली है आपने। अब सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग इसलिए भी भागते हैं क्योंकि ये एक बिजनेस है और लोगों को चाहिए फ्री का बिजनेस। लोग अपना खुद का बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मेरा एक बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए और मेरा पैसा भी ना लगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कोई भी बिजनेस आप बिना पैसों के नहीं स्टार्ट कर सकते। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में जो आपको बिजनेस दिखाई दे रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करोगे सोचकर कि कम पैसों में स्टार्ट हो जाए, तो यकीन मानिए अगर आप एक चाय की दुकान भी छोटी सी खोलोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितना पैसा आप लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, वहाँ उस चाय के ठेले के लिए ना आपको उससे दुगने तिगने पैसे लगाने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने का कि लोग चाहते हैं फ्री में उनका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए। और आज तक कोई भी बिजनेस फ्री में स्टार्ट नहीं हुआ है और आगे भी मुश्किल है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो दूसरा पॉइंट क्या है जिससे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं और बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको एक पैसिव इनकम मिलती है और जहां पर आपको अपने काम के पैसे अलग मिलते हैं और आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, जो आपकी टीम होती है, उनसे भी आपको अर्निंग आती है और ऐसा किसी और दूसरे बिजनेस में नहीं होता। तो यहाँ पर लोग समझते हैं कि उनको लोग जोड़ने होंगे, तब लोगों को ये पता लगता है कि यहाँ पर टीम बनानी होगी। तो लोग कहते हैं कि ये बिजनेस चेन बनाने वाला बिजनेस है, लोग कहते हैं कि 3 लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। लेकिन वही लोग ये नहीं समझते कि जिन लोगों को आप जोड़ने वाले हो उनसे आपको अर्निंग आएगी। वो लोग ये नहीं समझते कि कोई भी बड़ा बिजनेस अकेले करना मुश्किल है। वो जो लोग आप जोड़ रहे हो वो कोई ज़्यादा लोग नहीं आप जोड़ने वाले, सिर्फ आपको 4-5 लोग ही ऐसे चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम तक आपके साथ काम कर सके, तब वो काम करेंगे तो आपको अर्निंग आएगी। तो अगर आप भी वो पर्सन है जिनको टीम बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करते हो आप टीम बनाने से, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस तरीके से बिजनेस करती हूँ वहाँ हमें लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एक ऐसा सिस्टम देने वाली हूं जहां की आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना, लोग खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर लोग खुद से आकर आपसे ये कहें कि मुझे भी आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लो, तो क्या आप फिर भी ये बिजनेस नहीं करना चाहोगे? अगर आप चाहते हो एक ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए तो मेरे पास है ऐसा सिस्टम। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा है जिससे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को तब भी कोई बंदा किसी को समझाता है तो सबसे पहले घर, गाड़ी, बंगला और बड़े बड़े चेक को वो दिखाता है, तो लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है और लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता क्या ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि लोगों ने बचपन से ये देखा होता है कि मेहनत करने से ही पैसा मिलता है। लेकिन तब लोग यूं ही हवा में बातें करने लगते हैं तो उनका बिल्कुल भी विश्वास उठ जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में
चेक, बंगला, गाड़ी, घर सब मिलता तो है, लेकिन तब मिलता है तब यहाँ पर आप काम करते हो, तब आप यहाँ पर मेहनत करते हो। इतना आप अपनी जॉब से अर्निंग नहीं कर सकते जितना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से कर सकते हो, लेकिन कब? तब आप यहाँ पर लगातार मेहनत करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि लोग आपको ये सारी चीजें तो बता देते हैं, घर, बंगला, गाड़ी और चेक, लेकिन वो लोग आपको काम नहीं बताते कि यहाँ पर काम क्या करना होता है। तो देखिए, मैं जिस सिस्टम के साथ काम करती हूँ, मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करती हूँ, मेरी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और जिस सिस्टम से मैं काम करती हूँ, मेरी टीम का नाम है TLF क्रिएटर्स। तो हमारी टीम में सिर्फ काम बताया जाता है कि किस तरह आप काम करते हो। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से आपको अर्निंग तो आती है, लेकिन कोई जॉब की तरह नहीं, एकदम बिजनेस की तरह। आप जितना बेचोगे उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। ये एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है, आप बेचोगे और कंपनी आपको कमीशन देगी। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी टीम में कुछ और कमीशन मिल जाते हैं आपको, और आपको सिखाया जाता है सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर किस तरह काम करना है। और हमारी टीम के साथ आप ज्वाइन करके फॉरएवर से तो अर्निंग करते हो, और इसी के साथ कई ऐसे और तरीके मिल जाते हैं जिससे कि आप फॉरएवर के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। कुल मिलाकर 5 इनकम सोर्स मिल जाते हैं आपको फॉरएवर के साथ साथ। लेकिन सिर्फ कब? तब आप फॉरएवर के इस बिजनेस को ऑनलाइन करते हो, हमारी टीम के साथ करते हो। तो अब जान लेते हैं चौथा पॉइंट कौन सा है जिससे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने का चौथा रीजन ये है कि लोगों की बातों में आना। जी हाँ, उनके यार दोस्त या फिर फैमिली में से किसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया होता है और कुछ टाइम करने के बाद छोड़ दिया होता है, लेकिन उनका छोड़ने का कारण वो लोग नहीं पूछते हैं। सिर्फ वो लोग उनको, जिनने बिजनेस छोड़ा है, वो लोग उनको ये बता देंगे या फिर कुछ भी नहीं होता, मैंने करके देख लिया, और दूसरा पर्सन जो है वो उनकी बात मान लेता है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई भी बिजनेस हो या फिर कैसा भी छोटा मोटा बिजनेस क्यों ना हो, सब लोग स्टार्ट भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं। किसी किसी का बिजनेस ग्रो कर जाता है, किसी का नहीं करता। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, ये भी आपको यहाँ पर भी टाइम देना होता है और आपको नए नए आइडिया निकालने होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि ये आपका खुद का बिजनेस हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को अपना खुद का बिजनेस समझकर स्टार्ट करते हो और खुद का बिजनेस समझकर अगर आप ग्रोथ करने की कोशिश करोगे तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस जरूर सक्सेस होगा। तो सिर्फ लोगों की बातें सुनकर और नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करना कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यही है कि आप अनजान रह जाते हो, सिस्टम को नहीं जानते हो। इस बात के लिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानना है तो उस इंसान से जानिए जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो चुका है, क्योंकि कभी भी दर्जी जूतों को सिलकर नहीं बता सकता, है ना। तो जिसने इस बिजनेस को किया है आप उसी से जानोगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों नफरत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ लोग इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग में सारी चीजें तो ठीक लगती है और वो ज्वाइन भी कर लेते हैं, बिलिंग भी कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको ना सपोर्ट नहीं मिलता है उनके अपलाइन का। इसके लिए लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इस बिजनेस को वहीं छोड़ देते हैं और फिर नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों को बताते हुए घूमते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बेकार है और यहाँ पर फंसने और फंसाने का काम है। क्योंकि जिस बंदे ने उसको ज्वाइन कराया है उसने उसका पूरा सपोर्ट नहीं किया है, और जिस बंदे ने ज्वाइन किया है वो तो अभी यहाँ पर नया है ना, उसको कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो फिर क्या समझेगा कि ये काम तो फंसने और फंसाने का है। तो इसी वजह से लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो फंसने और फंसाने का काम है, क्योंकि देखा गया है कोई भी काम हो गुरु बहुत जरूरी होता है, आपके अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। इसी बात को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि अपलाइन का होना क्यों है बहुत जरूरी, क्यों होना चाहिए गुरु। तो एक जंगल में एक गाय घास चर रही होती है, वहां पर उसको ना शेर देख लेता है, तो गाय भागने लगती है और उसके पीछे शेर भागने लगता है। भागते भागते गाय दलदल में गिर जाती है, उसी के पीछे शेर भी वहीं छलांग लगा देता है।
अब काफी दूर का फासला होता है शेर में और गाय में। वो वहाँ कोशिश करता है उसको खाने के लिए गाय को, और गाय कोशिश करती है निकलने की, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों से कुछ भी नहीं बनता क्योंकि दलदल है, वो दोनों की दोनों फंसे रह जाते हैं। तो गाय बोलती है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? तो वो उससे पूछती है कि क्या आपके कोई गुरु हैं? तो शेर बोलता है तुम्हें और कोई नहीं मिला, मुझसे ही बात करना मिला, तुम्हें डर नहीं है जरा भी? तो गाय बोलती है देखो मरना तो है ना, अभी यहाँ पर कुछ कर तो नहीं पा रहे, तो क्यों ना मैं आपसे दो बातें ही पूछ लूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके अपलाइन है, आपका कोई गुरु है? तो शेर बोलता है मुझे गुरु की क्या जरूरत, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। तो गाय बोलती है कि देखो मेरे तो गुरु हैं, और अभी 4:30 बज रहे हैं, और अगर मैं 4:30 बजे तक अपने गुरु के पास नहीं जा पाई तो 5 बजे तक मेरे गुरु मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और रस्सी फेंक के मुझे निकाल लेंगे। तो शेर से बोलती है कि तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हारा तो मरना तय है। अगर तुम्हारे गुरु होते तो तुम्हारे लिए भी रस्सी फेंकते, तुम्हें भी ढूंढने आते। तो इस बात से पता लगता है कि गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस में किसी भी जगह कहीं भी अटक जाते हो या कुछ समझ में नहीं आता, उसी टाइम पे आपके अपलाइन आपको हेल्प करते हैं। वहीं अगर देखा जाए हमारी टीम में, तो हमें एक नहीं कई सारे मेंटर मिल जाते हैं जो कि हमारी बिजनेस पे कदम कदम पे हेल्प करते हैं। हर छोटी से छोटी बात वो काफी अच्छे से सिखाते हैं, और जो हमारे पर्सनल मेंटर जो होते हैं वो तो आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करते हैं। और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जिसको आप सपोर्ट करोगे वो उसी से आपकी अर्निंग भी होगी। तो ये एक कारण भी होता है कि मेंटर का सपोर्ट नहीं मिलता, जिससे कि लोग बिजनेस छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है। तो मुझे लगता है कि अब आपको पांचों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस बारे में कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरे साथ इस ऑटोमेशन सिस्टम से बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।